Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurabh Agrawal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So first of all, let me tell you वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है. So ये वीडियो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लाइक अपकमिंग एग्जाम्स के ऊपर, मेरी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के ऊपर, मेरी मेंस की प्रिपरेशन को लेके एंड मैं अभी इस टाइम पे करके आ रहा हूँ, तो उससे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए एज अ बैंकिंग एक्सपीरियंट. और मैं आप लोग को बता दूं कि ये भी बताऊंगा मैं आप लोग को इस वीडियो में कि प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, लाइक कब करें, शेड्यूल कैसे फिक्स करें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. करें तो सबको पता है कैसे करनी है, बट ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब क्या करना है. सो या लेट मी फिक्स इट. सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा आजकल क्या चल रहा है. तो मेरा आप लोग को पता है मैं IBPS में एज अ क्लर्क सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो अभी मेरे DV की डेट आ चुकी है. बाकी मेरा जो DV है वो कंप्लीट हो जाए उसके हफ्ते 10 दिन बाद मेरी जो ट्रेनिंग के लिए मेल आ जाएगा, फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा. आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है. तो मेरा ये चल रहा है. एंड नाउ डेज में क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि मैं कभी कभी मतलब हफ्ते में 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है, मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ IBPS PO एंड SBI PO प्रीलिम्स के. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट. एंड कभी कभी मेरा जब मन करता है, लाइक मेरा मूड घूम गया कि चलो मेंस की तरफ कुछ कर लेते हैं, तो वो मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि क्वांट्स का मैं अभी इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ. क्वांट्स की मुझे एग्जाम टाइम पे लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और क्वांट्स के लिए मैं ज़्यादातर क्लासेस लेना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वांट्स की क्लासेस अगर मैं अच्छे से करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी एग्जाम में अपनानी है, कौन सी मुझे चीज़ें अवॉइड करनी है, तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो कि मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से क्या करना है. ठीक है, स्टार्टिंग से सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं. देखो, सबसे पहला जो प्रीलिम्स है वो 1 एंड 2 ऑफ अगस्त को SBI PO प्रीलिम्स अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज. अभी ऑफिशियली नहीं है, बट यस यही है. उसके बाद 22 एंड 22 एंड 23 को अगस्त को IBPS PO का प्रीलिम्स है. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देखो अगस्त में ही दोनों बड़े बड़े प्रीलिम्स हो रखे हैं शेड्यूल. तो दोनों प्रीलिम्स के लिए हमें बस एक ही चीज़ करनी है, दोनों के लिए आपको मॉक्स लगाने हैं. जो बिगिनर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी मॉक लगाना है. वो ये मत सोच रहे कि हमारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, हम किस बेसिस पे मॉक लगाएं. आप लोग का मैं समझता हूँ, अगर आपने इस साल IBPS PO SBI PO को टारगेट किया है तो आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका होगा 70% तक. ठीक है, 60% मिनिमम है, 70% आपने कंप्लीट कर लिया, वेल एंड गुड. तो इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आप मॉक्स लगाते हैं तो आपका डेफिनेटली मॉक्स में स्कोर उतना तो आ जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर सको मॉक्स की. और नहीं भी कर पा रहे, अप्रॉक्स आ पा रहे हो, दैट्स गुड. क्योंकि आज मैं भी मॉक लगाने बैठता हूँ तो इट डजंट मीन कि मेरे हर बार मतलब बहुत अच्छे स्कोर आ जाते हैं. एक आध मॉक खराब भी हो जाता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और मूड के ऊपर डिपेंड करता है. सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली कि यार ये मॉक मेरा खराब हो गया. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपको करना क्या है. आपने जैसे अपने फाउंडेशन कंप्लीट किया और कर भी रहे हो, साथ के साथ सारे फाउंडेशंस को अच्छे से कंप्लीट करो. रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट करो. और GA अगर आप पढ़ रहे हो अभी से तो वेल एंड गुड है. अदरवाइज मैं SBI PO को टारगेट करके चल रहा हूँ, तो मैं GA पढ़ूंगा 1 मई से. सिर्फ मैं 4 से 5 महीने के GA पढ़ता हूँ, तो मई से मैं GA पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा. क्योंकि सोर्सेज से पता लगा कि सितंबर के मिड में जाके SBI PO मेंस है, तो सितंबर का मंथ हटा दो तो फिर 4 महीने की GA हो जाएगी. तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ये सब GA का छोड़ो. तो GA अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ये सिंपल सी बात है. ठीक है, रीजनिंग हमें कंप्लीट करना होता है. रीजनिंग में 60% पजल्स का वेटेज रहता है. तो पजल्स आप, मुझे नहीं लगता कि आपको पजल्स बनाना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब तो आप सीख चुके होंगे कि कैसे पजल्स बनानी है. हमें SBI PO प्री लेवल की पजल थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती हैं. IBPS PO प्री की पजल्स जो होती है SBI PO से हल्की सी ईजी रहती हैं. अदरवाइज सेम वो रहता है उनका, क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल. ठीक है, तो अगर आपकी रीजनिंग में आउट ऑफ 35 इन IBPS PO, मतलब तो 40 मार्क्स की हुई है, बट क्वेश्चंस 35 बोल रहा हूँ. अगर आउट ऑफ 35 आप 22+ या 25 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो. आप अपने आप को कम मत समझो. बाय द वे बहुत सारे बच्चे करने को 30 करते हैं, 30+ भी कर देते हैं. मैं इस बार जो IBPS PO हुआ था उसमें 32 क्वेश्चन करके आया था 35 में से. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कोई बच्चा अगर आपको डेली बोल रहा है कि नहीं यार 30 तो होने चाहिए. नो, जो एवरेज जिससे एग्जाम क्लियर हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ. आप 22 से लेके 25 तक अगर आप 35 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट कर रहे हो रीजनिंग में, तो आप अच्छा कर रहे हो. बाय द वे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो. आप 25+ रखना, क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा नेगेटिव हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपका 25+ जा रहा है तो वेल एंड गुड. फिर तो आपको कुछ भी करने की ऐसी खास जरूरत नहीं है. बाकी तो फिर देखो आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा ही है. ठीक है,
एंड मैं आपको क्वांट्स का बता देता हूँ। क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के इन IBPS PU प्री। अब वो इस लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज किया है इन्होंने मार्क्स का, तो 30 क्वेश्चंस आते हैं 35 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देख लेना। 35 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। तो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, 35 में से आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। अगर आप 20 बना रहे हो तो आप अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि क्वांट्स थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्टी लेवल पे चला जाता है। किसी किसी की शिफ्ट थोड़ी टफ हो जाती है तो 17, 18, 19 पे ही अटक जाता है। तो समझो इस चीज़ को, अगर आप 20 क्वेश्चन बना रहे हो 35 में से तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। ये जो लोग बोलते हैं कि 35 में से कम 25 प्लस बनाओ, 28 बनाओ, बना के आते हैं, मैं भी बना के आया हूँ। बट एक एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो अगर आप 35 में से क्वांट में 20 क्वेश्चन बना रहे हो, वेल एंड गुड, और जितना इंप्रूव करोगे उतना आपके लिए अच्छी बात है। एंड इन इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में प्री की इंग्लिश थोड़ी सी डुएबल आती है, ऐसी नहीं है कि आपको टफ लगेगी। बट अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डाउट में है या फिर आपको टफ लग रहा है तो प्लीज स्किप दैट क्वेश्चन, क्योंकि मत करो। अगर आपने इंग्लिश में क्वेश्चन बनाया तो आपकी नेगेटिव लग जाएगी, और नेगेटिव लगेगी तो नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर पीछे और हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप कभी भी क्या कहते हैं, इंग्लिश में तुक्के मत लगाओ। इंग्लिश में जैसे आपको 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के IBPS PU प्री में, तो 30 क्वेश्चंस को आप 30 में से अगर 20 प्लस जा रहे हो, दैट्स गुड स्कोर, मतलब मैं बोल सकता हूँ डिसेंट है। अब आप लगाओ हिसाब यहाँ से, मैंने 22 बोला था रीजनिंग में, ठीक है, मैं 22 ही मार्क्स मान के चल रहा हूँ। वैसे ज़्यादा बनते हैं इनके मार्क्स, बट 22 मान लो। क्वांट्स में मैंने बोला 20 बनाओ, 42 हो गए। 42 इंग्लिश में मैंने बोला 20 बनाओ, 62 हो गए। अगर आप 55 to 60 मार्क्स भी लेके चल रहे हो तब भी तुमने क्लियर कर ली भाई कट ऑफ, क्योंकि 3 साल से अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 50 भी टच नहीं कर पा रही है। किसी साल 48 जा रही है, किसी साल 49 जा रही है, 50 भी टच नहीं कर पाई है। वैसे 55 to 60 जो है मार्क्स थोड़े कम मार्क्स हैं, क्योंकि आपको और अच्छे से स्कोर करना चाहिए, बट इतना है कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। बाय द वे, अगर जिसको अच्छा स्कोर करना होता है वो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाता है, वो 70 भी टच करता है 100 आउट ऑफ। तो मैंने ये एग्जाम क्लियर करने के अकॉर्डिंग बताया है, और बाकी आप जितना इंप्रूव करोगे उतना आपके लिए अच्छी बात है। सो लेट्स कम टू SBI PU प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इन SBI PU प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 बार से पैटर्न हो चुका है चेंज। उधर 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है, एंड 40 मार्क्स की ही आती है 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, आई एम वेरी सॉरी, मैं वैसे बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट या मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैंने काफ़ी टाइम से मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में ना, काफ़ी सारे एग्जाम्स का पैटर्न नोटिस करना पड़ता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करता हूँ, तो उसी वजह से सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के इन इंग्लिश सेक्शन इन SBI PU प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उधर क्या रहता है कि आपको 40 में से, मैंने अटेम्प्ट किया था SBI PU प्रीलिम्स, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 33 क्वेश्चन बनाए थे, 7 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को वो आते नहीं है, डाउट में थे और कुछ क्वेश्चन आती भी नहीं थी, तो मैं नेगेटिव तो नहीं ले सकता। और उसी हिसाब से मैंने जब मेरे मार्क्स आए तो मैंने देखा था कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। लाइक मैं कभी नहीं सोच सकता कि मेरी इंग्लिश में एक्यूरेसी इतनी अच्छी होगी। मैंने जितने अटेम्प्ट करे थे ना, उससे एक का दुक्का मार्क्स ही मेरे कम आए थे। लाइक मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था। सो या 33 मैंने अटेम्प्ट करे थे, अब मैंने 33 अटेम्प्ट करे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इन SBI PU प्री थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 25 तो करेक्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट नहीं मतलब आप 22 भी करेक्ट करें तो ठीक है, बट 25 तक आप टारगेट लेके चलो कि ये तो आपको करने ही करने, इससे नीचे तो नहीं बनाना, क्योंकि फिर थोड़ा ना गड़बड़ा जाता है मामला, क्योंकि SBI PU प्री की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। एंड इन क्वांट सेक्शन 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। उधर क्या रहता है, क्वांट सेक्शन बच्चों से स्कोर नहीं हो पाता है। 30 में से मैंने 22 अटेम्प्ट करे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो आप 30 में से अगर 15, 16, 17 इतने कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, बट थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश करना भाई। 15 से नीचे मत जाना, क्योंकि फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, कट ऑफ ज़्यादा जाती है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इन दिस लास्ट ईयर जब मैंने SBI PU प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था, सो इन रीजनिंग सेक्शन आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, जो कि 30 नंबर के ही आते हैं। 30 आउट ऑफ 30 करना मेरे लिए बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि SBI PU प्री का लेवल उस टाइम पे मेरे जो लैब में बच्चे बैठे थे किसी का भी 30 आउट ऑफ 30 नहीं था। तो रीजनिंग मेरा हमेशा से एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप 30 में से 25 या 22 या 23 मतलब 20 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, बट इससे नीचे मत जाना, क्योंकि इससे नीचे काम बनेगा नहीं। अगेन कट ऑफ हाई जाती है, लेट मी रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि होता है। मेरे टाइम पे कट ऑफ गई थी 66.75, जो कि SBI PU प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हाई कट ऑफ है। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आती हैं, इसकी कट ऑफ वैसे भी हाई ही जाती है। सो या आपको 70 मार्क्स तो एटलीस्ट टारगेट करने हैं इन SBI PU प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप इंग्लिश में 25 ले आई, क्वांट्स में आप 20 ले आई, 45 हो गया, तो उसी हिसाब से आपको 25 रीजनिंग में भी लाने पड़ेंगे। तो आप सोचो अब कहाँ आपको कितना प्रेशर लग रहा है इसमें SBI PU प्रीलिम्स में। ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, बट ऐसा भी है कि बहुत ईजी नहीं होता।
लाइक एसबीआई प्रीलिम्स क्लियर करना, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक बड़ी बात मानी जा सकती है, क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को, कोई पैटर्न जिससे किसी का मेंस भी क्लियर हो जाता है। एसबीआई प्रीलिम्स अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपका आरआरबी क्लर्क मेंस भी क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि आईबीपीएस पीओपी की तरह इसका भी हो जाएगा, नहीं, एसबीआई में प्री में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये प्रीलिम्स का हो गया। मेंस का बताया था, मेंस का आप कुछ मत करो भाई, बहुत लेंथी मॉक्स होते हैं मेंस के, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3.5 घंटे की सिटिंग लेके वो सारी मॉक्स करो। सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के बारे में। ये एक डिटेल स्ट्रेटजी है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए आपको किस हिसाब से वीडियो को देखना है 1.5 पे। लेट्स स्टार्ट। आईबीपीएस पीयू मेंस में क्या करना है आपको, रीजनिंग में बहुत इन्होंने अच्छा कर दिया भाई। मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ अच्छी है, मुझे नहीं पता कितने बच्चों के लिए वो चीज़ बेकार है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत खुश हो गया पैटर्न देख के कि इन्होंने 20 क्वेश्चन 2 मार्कर कर दिए, 20 क्वेश्चन 1 मार्कर कर दिए। 60 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 60 मार्क्स की रीजनिंग, 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 2 मार्कर, 20 क्वेश्चन 1 मार्कर। तो आपको क्या करना है, 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस पे भी अपना दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे अब मॉक खुलता है ना, सबसे पहले आपको पूरा एक वो देख लेना है ओवरव्यू कि इसमें आया क्या है एग्जाम में। लेकिन देखते टाइम अगर आपको लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गया, स्लॉग्स हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डूएबल दिख रहे हैं तो कह रहा हूँ मैं, डूएबल दिख रहे हैं तो रुकना, तो उनको तुरंत बना दो। उसके बाद फिर आगे बढ़ के फिर एक और ओवरव्यू ले लो, मतलब पूरे एग्जाम को एक बार देख लो आया क्या है एग्जाम में और आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस ही उड़ाने होते हैं। कोई भी मिसलेनियस आपको दिख जाए आप प्लीज़ उसे कीजिए, क्योंकि मिसलेनियस अगर आईबीपीएस पीयू मेंस, एसबीआई पीयू मेंस में आ रहे हैं तो मैं वो बोल सकता हूँ फ्री के नंबर हैं, सच में फ्री के नंबर भाई। क्योंकि पजल्स में थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ी नहीं, 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक चली जाती है पजल्स में, बने बने ना बने। आई एम नॉट इवन लाइक कि आपको मैं डरा रहा हूँ, बट येस आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट्स, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है। आई एम स्पीकिंग द फैक्ट्स। हाँ, बात करते हैं अभी ये रीजनिंग का हो गया कि आपको सबसे पहले मिसलेनियस करने हैं, उसके बाद आपको पजल्स करनी है। पजल्स भी वो करनी है जो आप उसमें स्ट्रांग हो। हर कोई इंसान हर किसी पजल में स्ट्रांग नहीं होता है, किसी को फ्लैट एंड फ्लोर पसंद होते हैं, किसी को सर्कुलर पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ। तो आपको वो करनी है जो आपको अच्छी लग रही है इस टाइम पे। वो पजल्स बनाने के बाद फिर आप थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन के साथ शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा है तो। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे से बहुत टाइम मिलता है यार, बहुत टाइम मिलता है, कर लेंगे भाई, नहीं मिलता बहुत टाइम। आपको प्रीलिम्स की तरह ही स्पीड मेंस में भी रखनी पड़ेगी सही में, क्योंकि इस साल जो 2-3 साल से मेंस थोड़े से डुएबल साइड पे आ रहे हैं, तो आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं इन मेंस एग्जामिनेशन 2। जहां आईपीएस पीयू मेंस में, एसबीआई पीयू मेंस में बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, वहां आजकल वो कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि बहुत ईजी आता है, सॉरी बहुत ईजी नहीं, बहुत टाइम मिलता है। टाइम नहीं मिलता है, टाइम जो है वो औरों के लिए भी उतना ही है। वहाँ बच्चे प्रीलिम्स की स्पीड दिखा के खींच के ले जा रहे हैं मेंस को। हाँ, ये नहीं कह रहा कि पजल में 2 मिनट में बन जाएगी, पजल बनेगी 8 मिनट में, लेकिन क्या पता अगर आपका लक सही रहा, आपने अच्छे से दिमाग लगाया तो 6 मिनट में बन जाए, बची 2 मिनट तो वो किसी और क्वेश्चन में लग जाएगी। तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप ऐसे शांत रह के नहीं बैठ सकते कि आप बनाओ। पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था बैंक के प्रिपरेशन का, तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि काफ़ी टाइम लगता है, 15 मिनट में अगर एक क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब मिथ है भाई। आप लोग को वहाँ पे जाके अपना 100% देना होगा। एंड इन क्वांट सेक्शन आपको क्या करना है, इन्होंने किया हुआ है 15 क्वेश्चन 2 मार्कर एंड 20 क्वेश्चन 1 मार्कर। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना। 15 क्वेश्चन जो 2 मार्कर है उनमें से पहले बनाने की कोशिश करो, आपसे 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। आई एम सेइंग 4 से 5 ईजिली बन जाएंगे, और बनाने वाले 7-8 भी बना रहे हैं, ठीक है। उधर से आपका अच्छा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर आप 1 मार्कर पे आइए, क्योंकि कभी कभी 1 मार्कर टफ आते हैं 2 मार्कर से। तो ये वाला दिमाग में माइंडसेट तो कभी मत लेके जाना कि आपके 2 मार्कर टफ आएंगे 1 मार्कर इजी आएंगे। ये हमारे 10th के बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स में होता होगा, बट ये यहाँ पर नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लोग ट्रिकीनेस जो होती है वो दिखाते हैं। तो बच्चे पहले से प्री माइंडसेट के साथ जाते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चन टफ आने वाले, 1 मार्कर क्वेश्चन इजी आने वाले, सो वी विल डू 1 मार्कर क्वेश्चन फर्स्टली। ऐसा नहीं होता है भाई। इन इंग्लिश सेक्शन इन्होंने 5 क्वेश्चन 2 मार्कर दिए हुए हैं, 25 आई थिंक 30 क्वेश्चन इन्होंने 1 मार्कर दिए हुए हैं, तो 40 मार्क्स की इंग्लिश है। तो आप 2 मार्कर वाली इंग्लिश को पहले बना दी, 5 क्वेश्चन में से आपको 4 बन जाए, 5 बन जाए, वेल एंड गुड। जो बनाना है वो बनाइए। बाकी 30 क्वेश्चन में प्लीज़ तुक्का मत लगाइए, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए, तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इन जीके सेक्शन इन्होंने 15 क्वेश्चन अगेन 2 मार्कर दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन अगेन 1 मार्कर दिए हुए हैं। क्वांट्स की तरह इन्होंने यहाँ जीए का पैटर्न इस साल भी रखा हुआ है, 50 नंबर की जीए कर दी है। तो मैं आपको बताऊँ 50 में से आप प्लीज़ भले बनाओ 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर,
पर तुक्के मत लगाना, क्योंकि जीए में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ही एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा। इस साल मेरे किसी भी एग्जाम की सेक्शनल कट ऑफ जीए में नहीं रुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छे से दिमाग लगा के बिल्कुल तुक्के नहीं लगाए। मतलब अगर मैं 14 नंबर की जीए अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ तो मेरे मैक्स टू मैक्स 3 नंबर कट रहे हैं, मेरे 10+ मार्क्स ही आ रहे हैं। तो आपको ये भी फोकस मतलब रखना है, अपना फोकस रखना है उधर कि आपको जीए में नेगेटिव नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मेरे जीए में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे जीए में सिंगल डिजिट में ही नंबर आए हैं, लेकिन आए ऐसे हैं कि मेरे मार्क्स से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई बस। ठीक है, बाकी बात करते हैं एसपीपीओ मेंस की। तो एसपीपीओ मेंस में तो बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने। लाइक रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 1.5 मार्क्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, लाइक 40 क्वेश्चन आते हैं तो हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से 60 मार्क्स की ये बन गई रीजनिंग। लेकिन इसमें क्या है ना कि 1.5 का हर एक क्वेश्चन है तो सबका सेम इक्वल वेटेज है, तो मुझे वो सही नहीं लगता थोड़ा, कि कोई सा भी क्वेश्चन बना लो आपको मिलेंगे वही नंबर 1.5 हर क्वेश्चन के। इन क्वांट सेक्शन मुझे बहुत गजब लगा है भाई, इन्होंने क्वेश्चन कर दिए 30, बस बहुत कम कर दिए क्वेश्चन इन्होंने, और नंबर दिए 60, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन बनाओ आप कोई सा भी क्वेश्चन बनाओ आपको मिलेंगे ही 2 नंबर हर क्वेश्चन के। तो ये मुझे बहुत गजब लगता है 2 नंबर वाला पैटर्न, है ना। अब बात करते हैं जीए सेक्शन की। तो एसपीपी मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। तो भाई जीए में तो ये है कि आप जितना बना लो उतना बढ़िया। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, इन्होंने बहुत बेकार किया है, बहुत बकवास किया है इंग्लिश में। इन्होंने 40 क्वेश्चन दिए हैं 20 नंबर के, मतलब 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो कि मुझे तो बिल्कुल घटिया लगता है। एक तो इंग्लिश इतनी मेरे को थोड़ी करने में डुएबल नहीं लगती, नेगेटिव का डर रहता है, ऊपर से इन्होंने ये और कर दिया ड्रामा। बाकी डिस्क्रिप्टिव का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये हो गया एसपीपी मेंस आईपीएस मेंस के लिए। तो करना कैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको सबसे पहले रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको इजी पजल्स बनाने, इजी लाइक कि जो आपको अच्छी लगती हैं। इन क्वांट सेक्शन आपको पहले सबसे पहले वो अर्थमेटिक तो बिल्कुल नहीं, वो बनाने आपको क्या कहते हैं नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वगैरह, ये क्वेश्चन आते हैं। जो कहते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एग्जाम में, मिलते हैं। मैंने दिया है, मिलते हैं। मैंने 2 बार आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है, 1 बार एसबीआई पीओ मेंस दिया है, आते हैं क्वेश्चन, ड्यूएबल आते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 2-3 आते हैं, 4-5 आते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर खींच सकते हो। एंड फिर डीआई भी बन जाती है भाई, मैंने बनाई है एसपीपी मेंस में जाकर डीआई बन जाती हैं। उसके बाद इंग्लिश में तो भाई मैं अपना खुद का मेरा ऐसा रहता है, तो मैं आप लोगों को क्या ही गाइड करूंगा, बट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि हाँ इंग्लिश में मेरे नंबर इतने तो रहते हैं कि लाइक मैं जितना अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड नहीं जाते, तो एक्सपेक्टेशन से पीछे भी नहीं होते, समझ रहे हो, मतलब उतने आ जाते हैं जितनी मुझे चाहिए। सो या तो ये था ऑल ओवर। और आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं एसपीपीओ मेंस में रीजनिंग की कभी सेक्शन लगा लिया, कभी इंग्लिश का सेक्शन लगा लिया, या फिर एसपीपी और आईपीएस प्री की मॉक्स लगा ली, तो ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आई नो आपके लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल तो रहने ही वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट कर दो। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था कहीं, तो इसी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। एंड आई नो कि मैं काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी करता हूँ वीडियोज़ में, बट कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंड्स हैं ना भाई। मतलब मैं तो सब लोग को ऐसे ही बोलता हूँ, हम तो फ्रेंड्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। बस इससे मतलब नहीं कि मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, ये शब्द गलत बोल दिया, ये मैंने बोल दिया, नो डजंट मैटर। मैटर वो करता है कि मैंने आपको जो बोला वो आपको समझ में आया या नहीं आया तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, बट बुराई मत करना। ओके बाय गाइस। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कमेंट में, बहुत सारे क्या है, 1-2 लोग ही बोलते हैं, 1-2 लोग मेरे को ये बोल रहे थे कमेंट में कि भैया अपना वो थ्रेड मेथड वाला बता दो, कि बहुत लोग उसकी बुराई करते हैं, ये नहीं हो पाता है, मेंस में नहीं काम करता है। मैंने अपनी मेंस की सारी पजल थ्रेड मेथड से बनाई हैं। अब मैं आप लोग को फोर्स नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा, बट मेरी सारी बन गई थी भाई। कौन बुराई कर रहा है मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो वो लोग नहीं आए अभी तक। और सेकंड इज दैट, जो मेरे को एक कमेंट आया था कि भैया प्लीज़, जैसे आपने ऐसे भी मेंस का मैंने रीजनिंग का मॉक अपलोड किया था जिसमें 36.38 मार्क्स थे आउट ऑफ 60, तो बोला था कि बहुत डिसेंट स्कोर है, आप ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहो, कैसे सॉल्व करते हो वो भी अपलोड करो। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो कभी कभी ड्रामा कर जाता है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, मॉक अटैम्प्ट होने के बाद कर पाता हूँ। जिस दिन वो फिक्स हो जाएगा आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियोज़ टू दोज वीडियोज़ टू। ठीक है, तो बाकी एंड करते हैं इस वीडियो को, यही था, इतना ही था इस वीडियो में। और बाकी जो भी मिस्टेक हुआ इस वीडियो में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाना सीख रहा हूँ, तो जो लोग लर्नर होते हैं उनसे मिस्टेक्स तो होती हैं। ओके गाइस, बाय।